सैयद आसिफ इमाम काकवी के क्लम से चुनाव आया, सड़कों पर गाड़ियों के काफिले दौड़े, हेलीकॉप्टर आसमान चीरते रहे, करोड़ों का पेट्रोल जला, हजारों रैलियां हुई, लाखों लोगों की भीड़ जुटी। और फिर जब कुर्सी मिल गई तो अचानक अवाम को नसीहत मिलने लगी, तेल बचाइए, सोना मत खरीदिए, गाड़ी कम चलाइए, त्याग करिए। यही देशभक्ति है। वाह साहब, चुनाव तक जनता वोटर थी, चुनाव के बाद वही जनता बोझ बन गई। अजीब देशभक्ति है, जहां सत्ता एसी कमरों में फैसले करे और गरीब आदमी गर्मी में पसीना बहाकर राष्ट्रभक्ति साबित करे। जनता से कहा जा रहा है, 1 साल सोना मत खरीदो, तेल कम इस्तेमाल करो, गाड़ी मत निकालो, वर्क फ्रॉम होम करो, कम खाओ, कम खर्च करो, मतलब जिंदा भी रहो तो ऐसे की सरकार पर बोझ न बनो। लेकिन सवाल यह है, क्या यही नसीहत सत्ता पर भी लागू होगी? क्या मंत्री अपनी लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले कम करेंगे? क्या चुनावी रैलियों में हेलीकॉप्टर कम उड़ेंगे? क्या सरकारी विज्ञापनों पर करोड़ों की बर्बादी रुकेगी? क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाली रियायतें बंद होंगी? या फिर त्याग सिर्फ उस आदमी के हिस्से में आएगा जो पहले ही महंगाई से टूटा हुआ है? आज गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, रोजगार कम है, कमाई घट रही है। लेकिन देशभक्ति का नया पैमाना यह बना दिया गया है कि सवाल मत पूछो। अगर आपने महंगाई पर आवाज उठाई तो आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा, अगर आपने बेरोजगारी पर बात की तो आपको नकारात्मक बता दिया जाएगा, और अगर आपने सरकार से जवाब मांग लिया तो गोदी मीडिया आपको सीधे पाकिस्तान भेज देगा। कितनी अजीब बात है, जब चुनाव होता है तो जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, और चुनाव खत्म होते ही उसी जनता को त्याग, सब्र और बलिदान का पाठ पढ़ाया जाने लगता है। हमें देशभक्ति का मतलब समझाइए, लेकिन पहले सत्ता भी मिसाल पेश करे। अगर जनता से कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, तो नेताओं के काफिले भी छोटे होने चाहिए। अगर अवाम से कहा जा रहा है कि ईंधन बचाओ, तो चुनावी रैलियों की फिजूल खर्ची भी रुकनी चाहिए। अगर जनता से कहा जा रहा है कि खर्च कम करो, तो सरकार भी टैक्स और महंगाई का बोझ कम करे। देश सिर्फ जनता के त्याग से नहीं चलता, हुकूमत की ईमानदारी से भी चलता है। वतन से मोहब्बत हमें भी है, लेकिन